Hey everyone, good morning. This is Rudra Education. I am Dipti and welcome in my channel Rudra Education. So guys, in this video we are going to learn current affairs of 19th and 20th July of 2021, which is very important for your all competitive exams. So guys, watch complete video and please like, comment, share and subscribe my channel. Now start our today's video. So our first question is, which digital platform has been launched by the government to facilitate farmers to get the right information at the right time in their desired language? सो गवर्नमेंट ने कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए, जिसके थ्रू फार्मर्स को राइट इन्फॉर्मेशंस उनके राइट टाइम में प्रोवाइड की जाएगी और उनके डिज़ायर्ड लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाएगी. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए किसान एकता, बी किसान निधि, ऑप्शन सी किसान सारथी एंड ऑप्शन डी किसान विज्ञान. आंसर इज ऑप्शन सी किसान सारथी. सो किसान सारथी ये प्लेटफॉर्म जॉइंटली लॉन्च किया गया था बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस. सो एंड ये कब लॉन्च किया गया था? सो ऑन द ओकेजन ऑफ 93rd ICAR फाउंडेशन डे. सो ऑन द ओकेजन ऑफ 93rd ICAR फाउंडेशन डे ये प्लेटफॉर्म को जॉइंटली लॉन्च किया गया था. So answer is option C किसान सारथी. Digital platform has been launched by the government to facilitate farmers to get the right information at the right time in their desired language. So उनके farmers के desired language में उन्हें informations provide की जाएगी agriculture related, and all informations जो भी उनके agriculture related होगी सारी informations उनके desired language में उन्हें provide की जाएगी. So correct answer is option सी किसान सारथी. सो यू कैन सी दिस लोगो. सो ये है किसान सारथी प्लेटफॉर्म का लोगो. द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंपनी टू इनेबल मैप सर्विस इन उमंग ऐप. सो ऑप्शन ए ऑल मैप डेटा, ऑप्शन बी geospatial data, option C map my India and option D C info. Answer is option C map my India. So Ministry of Electronics and Information Technology and डोमेस्टिक नेविगेशन कंपनी मैप माई इंडिया ने इंटीग्रेशन किया है. किस लिए इंटीग्रेशन किया है ये? सो दैट वो पीपल्स की हेल्प कर सके गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को लोकेट करने के लिए उनके डिजिटल मैप्स पे. सो राशन शॉप्स, मंडी, प्लेसेस वेयर लाइटिंग्स हैज स्ट्रक इन पास्ट, फ्यूमिन ऑयल, पेट्रोल पंप एंड गैस स्टेशंस, इन सभी प्लेसेस को लोकेट करने के लिए ये हेल्प कर. सो आत्मनिर्भर भारत इस थीम को माइंड में रखते हुए इस मैप सर्विस को उमंग ऐप में गया है. सो थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मैप माई इंडिया. So you can see this logo. This is this is Umang app logo. So answer is option C Map My India. So इस Map My India इस सर्विस को इनेबल किया गया है उमंग ऐप में. So next question is the country's first pod taxi which is run between Film City Noida and which place? पॉड टैक्सीज जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा होती हैं, बट पॉड टैक्सी फिल्म सिटी एंड नोएडा एंड कौन से प्लेस में रन होने वाली है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन बी नोएडा एयरपोर्ट, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड ऑप्शन डी नोएडा मेट्रो स्टेशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नोएडा एयरपोर्ट. सो इंडिया की फर्स्ट पॉड टैक्सी फिल्म सिटी नोएडा एंड नोएडा एयरपोर्ट तक रन होने वाली है. सो आंसर इज ऑप्शन बी नोएडा एयरपोर्ट. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ मोबाइल ऐप पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन दैट विल ऑफर पेंशनर अ हैसल फ्री इंटरफेस. सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इस मोबाइल ऐप को पेंशनर्स के लिए लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए त्रिपुरा,
ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आंसर इज ऑप्शन सी मेघालय। सो मेघालय गवर्नमेंट ने रिसेंट में पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऐप को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू पेंशनर्स को एक फेस रिकॉग्नाइजेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके थ्रू पेंशनर्स पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी के फ्रंट में या फिर ट्रेजरी ऑफिस के फ्रंट में वो आ सकते हैं। सो ये प्रूफ करने के लिए दैट दे आर स्टिल अलाइव टू रिसीव द पेंशंस। So correct answer is option C, Meghalaya. So Meghalaya government launched a mobile app pensioners life certificate verification that will offer pensions a hassle-free interface. Next question is, atop the platform of which of the railway stations inaugurated by Prime Minister Narendra Modi a 5-star hotel has been built? So किस रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया 5-स्टार होटल? ऑप्शंस, ऑप्शन ए वाराणसी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी सूरत रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी गांधीनगर रेलवे स्टेशन एंड ऑप्शन डी लखनऊ रेलवे स्टेशन। आंसर इज ऑप्शन सी गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अटॉप द प्लेटफॉर्म ऑफ गांधीनगर रेलवे स्टेशन inaugurated by Prime Minister Modi, a 5-star hotel has been built. सो रीडेवलप्ड गांधीनगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5-स्टार होटल का इनॉग्रेशन किया है ऑन 16 जुलाई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गांधीनगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह, इंडिया हैज टू रिड्यूस इट्स कार्बन इंटेंसिटी टू 30% बाय विच ईयर? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2025, option C 2026 and option D 2028. So answer is option A 2030. Next question is, which organization has partnered with United Nations Women, the United Nations entity for gender equality and women's empowerment, to enable co-operates implement women's empowerment principle in India? Options, option A Catalytics कंसल्टिंग, ऑप्शन बी काकुन कंसल्टिंग, ऑप्शन सी इंटरवीव कंसल्टिंग एंड ऑप्शन डी पैरिटी कंसल्टिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंटरवीव कंसल्टिंग। सो इंटरवीव कंसल्टिंग हैज पार्टनर्ड विथ UN Women, the United Nations entity for gender equality and women's empowerment, to enable cooperate implement women's empowerment principle in India. So वुमेन एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स को इनेबल करने के लिए इंटरव्यू कंसल्टिंग ने कोऑपरेट किया है विथ UN वुमेन। सो अकॉर्डिंग आंसर इज ऑप्शन सी इंटरव्यू कंसल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज नेवी डिलीवर्ड द फर्स्ट 2 of its MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर टू इंडियन नेवी? Options are option A Italy, option B France, option C Russia and option D USA. So correct answer is option D USA. So USA's Navy delivered the first 2 MH-60 multi-role helicopter to Indian Navy. इंडिया एंड यूएसए की पार्टनरशिप के वजह से यूएसए नेवीज ने उनकी MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी को डिलीवर्ड किया है। सो ऑप्शन डी यूएसए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज बनारस बाय द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे? सो किस रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है बनारस बाय द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पंडित दीन दयाल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी मंदविदिह रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन एंड ऑप्शन डी गोंदा रेलवे स्टेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मंदविदिह रेलवे स्टेशन। सो इस रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है बनारस बाय दी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently in July 2021, Adani Airport Holdings took over the management control of Mumbai International Airport Limited from which company? Options are option A GVK Group, option B JP Group, option C
Lanco Infratech, and option D, Gammon India. So answer is option A, GVK Group. So Adani Airport Holdings took over the management control of Mumbai International Airport Limited from GVK Group. So correct answer is option A, GVK Group. So next question is, what is the theme of World Day for International Justice 2021? So इंटरनेशनल जस्टिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या थी 2021 में? सो इंटरनेशनल जस्टिस डे 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसकी जो 2021 की थीम है वो थी अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी. सो ऑप्शन सी, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Next question is, which football club is going to represent India in the AFC Club Championship 2020-21? So किस फुटबॉल क्लब को नॉमिनेट किया गया है फॉर द अपकमिंग AFC वुमेन्स क्लब चैम्पियनशिप 2022-2021? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब, ऑप्शन बी चेन्नई सिटी फुटबॉल क्लब, ऑप्शन सी रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब एंड ऑप्शन डी चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब. हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब. सो गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब को नॉमिनेट किया गया है बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सो टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द अपकमिंग AFC वुमेन्स क्लब चैम्पियनशिप 2022-2021. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गोकुलम केरला football club. Next question is, where is headquarter of Asian Football Confederation situated? So Asian Football Confederation का headquarter कहाँ पे situated है? So options are option A Jakarta of Indonesia, option B Kuala Lumpur of Malaysia, option C Beijing of China and option D Manila of Philippines. एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो मेन हेडक्वार्टर है वो है इन कुआला लम्फर ऑफ मलेशिया. सो मलेशिया के कुआला लम्फर में इसका मेन हेडक्वार्टर सिचुएटेड है एंड इस हेडक्वार्टर के जो करंट प्रेसिडेंट है वो है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ऑफ बहरैन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कुआला लम्फर ऑफ मलेशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where is headquarter of Organization for Economic Cooperation and Development situated? So Economic Cooperation and Development Organization का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बर्न ऑफ स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी वेने ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी रोम ऑफ इटली एंड ऑप्शन डी पेरिस ऑफ फ्रांस. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट इसका मेन हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के पेरिस में एंड ये 1961 में फॉर्म्ड हुआ था एंड इसमें बहुत सारे डेमोक्रेटिक स्टेट्स के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं सच एज यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. सो ये सारे कंट्रीज़ के मेंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पेरिस ऑफ फ्रांस. सो फ्रांस के पेरिस में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का मेन हेडक्वार्टर सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सिचुएटेड? सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी भुवनेश्वर. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली के द्वारका में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मेन हेडक्वार्टर सिचुएटेड है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू बी हैंडेड अ 4-year बैन बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? सो कौन सी फीमेल क्रिकेटर पर 4-year बैन लगाया गया था बाय द नेशनल एंटी डॉप एजेंसी? तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मेघा बुंदेला, ऑप्शन बी अक्षिता चतुर्वेदी,
option C Anshula Rao, and option D Mamta Sharma. Correct answer is option C Anshula Rao. So Anshula Rao has become the first woman cricketer to be handed a 4-year ban by National Anti-Doping Agency. तो अंशुला राव इज़ अ फर्स्ट क्रिकेटर जिसमें 4 ईयर के लिए बैन लगाया गया था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के थ्रू. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अंशुला राव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च किसान मित्र ऊर्जा योजना अंडर विच फार्मर्स इन द स्टेट विल गेट अ मंथली ग्रांट ऑफ ₹1,000. सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने किसान मित्र ऊर्जा योजना इस स्कीम को लॉन्च किया है फॉर द फार्मर्स, जिसमें फार्मर्स को मंथली ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा ₹1,000 का. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. आंसर इज ऑप्शन डी राजस्थान. सो राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इस स्कीम को किसान मित्र ऊर्जा योजना इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें फार्मर्स के लिए मंथली ग्रांट प्रोवाइड किए जाएंगे 1,000 के. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड FEDI एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट टू हेल्प कस्टमर्स विद बैंकिंग रिलेटेड क्यूरीज एनी टाइम. सो किस बैंक ने एक वर्चुअल असिस्टेंट FEDI इसे लॉन्च किया है कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए किसी भी टाइम में, जो भी बैंकिंग रिलेटेड क्यूरीज होगी किसी भी टाइम में कस्टमर्स उन्हें क्लियर कर सकते हैं. सो किस बैंक ने इसे लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंडसलैंड बैंक, ऑप्शन बी करूर वैश्य बैंक, ऑप्शन सी कर्नाटका बैंक एंड ऑप्शन डी फेडरल बैंक. सो आंसर इज ऑप्शन डी फेडरल बैंक. सो फेडरल बैंक हैज़ लॉन्च FEDI. It is a artificial intelligence powered virtual assistant to help customers with banking related queries anytime. So as I told you कि FEDI एक वर्चुअल असिस्टेंट है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है जिसके थ्रू कस्टमर्स अपनी क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं एनी टाइम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फेडरल बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लॉन्च्ड School Innovation Ambassador Training Program for which of the following? Options are option A SC/ST school students, option B tribal teachers, option B school teachers and option D school students. So हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी स्कूल टीचर्स. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने जॉइंटली लॉन्च किया है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को. बट किसके लिए किया है? सो ये किया है 50,000 स्कूल टीचर्स के लिए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्कूल टीचर्स. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन. Options are option A sports ministry, option B tribal affair ministry, option C home ministry and option D education ministry. So ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसे कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम इसे लॉन्च किया है टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन. कोविड वैक्सीनेशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है by the tribal minister Arjun Munda के through. So correct answer is option B tribal affair ministry. Okay guys, this was last question of this video and I hope all questions आपको अच्छे से समझ में आए होंगे and ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी. And if you like my videos, so guys please like, comment, share and subscribe my channel and please press bell icon for such informative videos. And please vaccinate yourself for the sake of your family and yourself. So vaccinate all of you and stay home, stay safe. Thank you so much.